अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे FGEI की जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसमें आपने किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है। उसके लिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। हमने गूगल बार में लिखना है FGEI। तो हमारे पास जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो फर्स्ट आपको वेबसाइट दिख रही है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये हमारे पास वेबसाइट जो है वो खुल गई है। अभी हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने से हमारे पास कुछ ऑप्शन शो होंगे, जिसमें जो नंबर 1 है वो हमारे पास आ जाता है एकेडमिक्स। सेकंड पे हमारे पास आ रहा है एडमिशन। जो थर्ड पर हमारे पास आ रहा है कैरियर का ऑप्शन, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने से हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसको स्क्रॉल डाउन करने से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो डिटेल्स है वो मेंशन है कि 23 को हमारे पास जो रिटन टेस्ट होगा ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर नीचे हम इसको और स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हमने यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है। देखते हैं एडवर्टाइजमेंट का कहाँ ऑप्शन, या ये एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आ रहा है। हम इस पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो गई है होंगी। सो यहाँ पर जो हमारे पास स्कूल्स हैं ये फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है कि ये जो स्कूल्स इसमें आते हैं ये मोस्टली जो हैं वो आर्मी के अंडर जो है काम करते हैं। अब हम इसकी आगे देखते हैं कि जो हमारे पास ये जॉब्स आई हैं अनाउंस हुई हैं वो हमारे पास परमानेंट बेसिस पे हुई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स हु पोजेसेस रिक्विजिट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोटा एंड एज टू फिल द फॉलोइंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस इन फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये आप लोगों के क्लियर हो गया कि ये परमानेंट बेसिस पर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास नेम ऑफ पोस्ट है और ये हमारे पास BPS है। अब आपने यहाँ पर ये जो एक पोर्शन है ना हमारे पास ओपन मेरिट, ये जो है पंजाब के लिए, सिंध के रूरल एरियाज़ के लिए और हमारे पास सिंध अर्बन एरियाज़ के लिए, KPK के लिए और बलूचिस्तान के लिए EX, फाटा और AJK। इसमें हमारे पास ये डिवाइड हुई हुई हैं सीट्स। इसको आपने प्रॉपरली एक दफ़ा खुद से भी इस पर नज़र डालनी है। अब हमारे पास जो ओपन मेरिट है वो 16 है। अब हमारे पास जो पंजाब में है मेरिट आती है वो 99 है। और इधर आप देख लें एलिमेंट्री, ये जो लिखा हुआ है एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल, इसमें हमारे पास स्केल जो है वो 14 है। और जो नीचे ये नीचे वाला पोर्शन है इसमें हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल्स है, ये 14 स्केल के। अब नीचे वाला फीमेल्स का पोर्शन है, ऊपर वाला मेल का पोर्शन है। अब मेल के लिए जो सीट्स हैं पंजाब के अंदर वो 99 मेरिट पर है और 21 फीमेल के लिए हैं। नॉन मुस्लिम के लिए 5 हैं और फीमेल जो है वो 1 है एलिजिबल। पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें हमारे पास 2 आ जाते हैं मेल और 1 आ जाती है फीमेल। मेरिट हमारे पास जो आती है 23 मेल की आएगी और हमारे पास जो फीमेल की है वो 5 आएगी। अब नॉन मुस्लिम का कोटा आ जाता है हमारे पास, ये इसमें जो हमारे पास मेरिट आई है सिंध की मेरिट जो है वो 23 है। अब मैं आपको इसमें ऊपर ऊपर मोटी मोटी चीज़ें दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि और सिंध में जो है मेरिट है, सीट्स हैं जो वो 15 है मेल के लिए और 4 हैं फीमेल के लिए। KPK में है मेरिट पे जो मेल की सीट्स हैं वो 23 हैं और फीमेल की 5 हैं। बलूचिस्तान में 12 जो है मेल की हैं और जो 3 हैं वो फीमेल की हैं। अब EX फाटा में 6 जो है मेल की हैं और 1 जो है फीमेल की है। इसी तरह हमारे पास AJK में 4 जो हैं वो मेल के लिए हैं और हमारे पास फीमेल के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो टोटल सीट्स होती हैं वो 212 जो हैं 212 जो हैं वो मेल की सीट्स हैं और 45 जो हैं वो फीमेल की सीट है। अब हम आगे चले जाते हैं तो हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन आ जाती है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं और उनकी क्यूरीज आ रही हैं कि भाई आप अप्लाई कर सकते हैं, हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए टीचर्स की जो हैं जॉब्स अनाउंस हुई हैं। अब प्लीज़ फोकस कीजिएगा एलिमेंट्री स्कूल्स। अब आप खुद भी एजुकेटेड हैं और आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल्स पे कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो इसी तरह कौन से सब्जेक्ट से रेलिवेंट उनको टीचर्स जो हैं वो ज़रूरी होंगे, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एलिमेंट्री में हमारे पास जो कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वही लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं। और बहुत से जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं वो कह रहे हैं भाई कोई भी अप्लाई कर सकता है। भाई कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। एलिमेंट्री स्कूल्स मीन्स जो सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं वह उसी से रेलिवेंट जो डिग्री रखते हैं, 4 इयर्स जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं
हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ हाईलाइट कर देती हूँ, लाइक जो उर्दू वाले अप्लाई कर सकते हैं, इस्लामियात वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो साइंस सब्जेक्ट में जिन्होंने मास्टर किया हुआ है वो भी एलिजिबल हैं, जो आईटी में जिन्होंने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हुई है वो भी एलिजिबल हैं। लेकिन अब आप मुझे खुद बताएं, जिन्होंने साइकोलॉजी के अंदर मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है तो वो तो एलिमेंट्री स्कूल में एलिजिबल हो ही नहीं सकते, वो तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। अब उन्होंने क्या बच्चों को जाके साइकोलॉजिकल मेथड्स पढ़ाने हैं, या अगर किसी बच्चे ने कॉमर्स में किया हुआ है, किसी बच्चे ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया हुआ है, तो वो तो एलिजिबल हो ही नहीं सकते। आप खुद सोचें, ये एक एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए जॉब्स हैं और 14 स्केल के लिए हैं। जो सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाए नहीं जाते आप वहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो ये बहुत क्लियर कट बात है कि भाई यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल्स हैं और जो सब्जेक्ट एलिमेंट्री स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं वही लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, वही लोग प्लीज़ काइंडली अप्लाई करें। इसके अलावा कोई अप्लाई ना करें, बिकॉज उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब इसमें हम आ जाते हैं एज लिमिट पर। अब एज लिमिट में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 13 नहीं 30 ईयर्स नहीं है, 35 ईयर्स है। अब आप खुद क्लियरली पढ़ें, 18 टू 30 ईयर्स इंक्लूडिंग 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन मीन्स इंक्लूडिंग। अब उन्होंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया, इंक्लूडिंग 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन मीन्स ऑलरेडी इंक्लूड है। या अगर वो फर्दर लिखते कि भाई अप टू 5 ईयर एज रिलैक्सेशन टू द, ये जो हमारे पास ऑलरेडी एज गिवन है 30 अप टू 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर के बाद जो 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है, अगर वो इस तरह मेंशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग, उसके अंदर इंक्लूड है, इंक्लूडिंग 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन। अब क्या है, एज विल बी डिटर्मिन ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट होगी तो आपकी एज जो है डिटर्मिन की जाएगी, उसको कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर इसके अलावा जो फर्दर एज रिलैक्सेशन है वो नीचे उन्होंने कहा हुआ है कि हमने जो नीचे बिलो जो हमारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं उसके थ्रू अगर आप उसमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप उन ये जो ईयर्स उन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, इतने ईयर्स की आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। मतलब कि फर्स्ट पे हम देख लेते हैं, ये वाला 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन उन लोगों को दी जाएगी जो कि इन जो एरियाज आगे मेंशन है यहाँ से बिलोंग करते हैं। अब 10 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन मतलब अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स, मतलब 55 ईयर्स तक उनको एलिजिबल करेंगे वो लोग, उन्हें 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन देंगे। In case of government servant who have completed 2 years continuous government services on the closing date of receipt of applicants। अब 10 years वो आगे भी दे रहे हैं। in case of person with disability 15 years दे रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऑफिसर्स जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके लिए है 5 years है। in case of विडो के लिए है, सन ऑफ डॉटर ऑफ, मीन्स आगे उन्होंने ये अपना जो डिटेल है वो मेंशन की हुई है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। प्लेस ऑफ पोजीशन क्या, द सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान, कहीं पे भी आपको वो पोस्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या, आपको मैं यहाँ पर कंक्लूजन बताऊंगी भाई कि एलिजिबल कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन, उनका जो पोर्टल है FGEI का, वहाँ पर आपने जाना है और वहाँ पर आपने इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। कैंडिडेट मस्ट अपलोड वैलिड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी 2025 है। बेस्ड ऑन सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन, ये आगे सारी जो डिटेल्स हैं ये आप खुद इसको रीड डाउन कर सकते हैं। अगर मैं इसको रीड करूँगी तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी।